साथ मनीष बंसल मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है, साथ ही मीडिया को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं और उसके साथ ही वार्ड नंबर 10 से उम्मीदवार हैं और जिले सिंह सैनी को जब चेयरमैन की दावेदारी मिली और चेयरमैन का जो कैंडिडेट उन्होंने नियुक्त किया, उसके बाद कहीं न कहीं अहम ज़िम्मेवारी बढ़ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है, वो चेयरमैन के तौर पर भी खिले और वार्ड नंबर 10 से मनीष बंसल को भी विजय बनाना डबल ज़िम्मेवारी बनती है। 36 बिरादरी को लेकर चलना, साथ ही अपने वार्ड को भी लेकर चलना। कितनी अहम ज़िम्मेवारी बन जाती है भारतीय जनता पार्टी की। मैंने देखा कि बड़ा बिज़ी शेड्यूल है, 5 मिनट का हम लोगों को समय दिया, उसमें बताएँ कि वार्डों में आप घूम रहे हैं, पूरे शहर में घूम रहे हैं, किस तरह का माहौल बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? पहले तो मैं रमाकांत मित्तल जी आपका धन्यवाद करूँगा हर न्यूज़ चैनल का कि आप समय निकाल कर के आपने जो इस पे चर्चा की चुनावी रणनीति पे, उसके लिए मैं हर न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। और रही बात चुनाव की, भारतीय जनता पार्टी ने नगर परिषद का जो पहला चुनाव होने जा रहा है, उसमें हमारे साथी जिले सिंह सैनी जी को टिकट दे कर के उन्होंने मैदान में उतारा है और मैं निश्चित तौर पर क्योंकि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, कुशल संगठनकर्ता है। उन्होंने बहुत ही छोटे समय में झज्जर क्या और डिस्ट्रिक्ट पूरे हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने संगठन को खड़ा किया है मजबूती के साथ, तो मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि वो पार्टी चुनाव जीतती है जिसका संगठन मजबूत होता है। और माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी कद्दावर नेता है और उनका गृह जिला है, तो हमारी नैतिक ड्यूटी और फर्ज और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों के मार्जिन से जिता कर के भेजें। नंबर 2 मैं ये कहना चाहूँगा जब अपना वो मैदान में आए तो तरह-तरह की चर्चा हुई कि ये साथ नहीं है, वो साथ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित सिपाही है और अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बात बोलते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, मन को बड़ा करना पड़ता है। तो हर एक कार्यकर्ता का मन बड़ा है और सब एकजुट होकर के वार्ड नंबर 1 से और वार्ड नंबर 19 तक बूथ शक्ति केंद्र और मंडल लेवल पर हर कार्यकर्ता अपने दायित्व का निर्वहन बड़े अच्छे से कर रहा है। और कल भी हमारा मेन बाजार में डोर टू डोर था, जो लोगों का प्यार अपार स्नेह मिला, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कमल खिला करके अपना परचम लहराने का काम करेगी। मैंने वार्ड नंबर 10 में जब आप कैम्पेनिंग कर रहे थे, तो एक शब्द बड़ा सुना। ये बड़ा अजीब-सा एक शब्द था, बड़ा अट्रैक्टिव शब्द था कि मैं मनीष बंसल की वोट माँगने नहीं आया हूँ, मैं कमल के फूल की वोट माँगने आया हूँ, मैं जिले सिंह सैनी के लिए पहले वोट माँगने आया हूँ, मनीष बंसल के लिए बाद में। तो ये सोच कहाँ से आती है जनाब? देखो, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी के कार्यकर्ता का फर्ज बनता है कि वो पूरी विश्वसनीयता और पूरी दृढ़ता के साथ, क्योंकि एक सोच के साथ आदमी पार्टी के साथ जुड़ता है। और हमारी पार्टी की सोच राष्ट्रीय स्तर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज हमारे मोदी जी का डंका बज रहा है, क्योंकि उन्होंने जो जन कल्याणकारी योजनाएं और जो देश के हित में फैसले लिए, कोरोना काल में उन्होंने अन्य देशों में भी उनकी मदद करने का जो काम किया है, कहीं ना कहीं ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती थी, नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते थे। और हमारे शहर की हम बात करें, क्योंकि चुनाव अब हमारे शहर में है, तो हमारा कार्यकर्ता दिन रात एक करके इस चुनावी रण में बिगुल बजाने का काम करेगा और सब अपना काम बड़े अच्छे से कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव को, लोकतंत्र के अंदर चुनाव जब आता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको उत्सव के रूप में मनाती है। हमारा संगठन तैयार है, इसलिए हम उत्सव को महोत्सव में और बड़े जोश और उल्लास के साथ हम इसको मनाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट डाल करके माननीय ओम प्रकाश धनखड़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के हाथ मजबूत करने का काम मुद्दे करें। मुद्दे क्या रहेंगे जनाब? हर वार्ड के मुद्दे क्या, क्योंकि हर वार्ड में आप घूमे हैं। क्योंकि एक बात और बता दूँ कि चेयरमैन के प्रबल दावेदार थे, तो हर वार्ड को बड़ी बारीकी से ऑब्ज़र्व किया है आपने। हर वार्ड में आप घूमे हैं, हर बाज़ार में आप घूमे हैं, क्योंकि वैसे समाज से आते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, व्यापारियों की जो टीस होती है वो आप बेहतर समझ पाते हैं। वार्डों में गए हैं, तो दलित परिवारों से आप मिले हैं।
कई खबरें मैंने कवर की है, दलित परिवारों का दर्द आप लोगों ने समझा है, तो कहाँ ऐसी खामियाँ हैं? लगता है कि मनीष बंसल को अगर भारतीय जनता पार्टी के जिले सिंह सैनी जब चेयरमैन होंगे, तो सबसे पहले हाथ पकड़ के मनीष बंसल कहेंगे, "इस वार्ड में ये समस्या है, आप इसे पहले दुरुस्त करें, व्यापारी की ये समस्या है, इसे पहले दुरुस्त करें।" वो हमारा नैतिक फर्ज बनता है कि हम, क्योंकि वो नए तो नहीं कह सकता, वो राजनीति में पिछले लंबे समय से नहीं थे और अब वो पिछले 2 ढाई 3 साल से वो पार्टी की सेवा कर रहे थे, पार्टी में लगे हुए थे। तो वो तो हम निश्चित तौर पर उनको बताएँगे। लेकिन रमाकांत मित्तल जी, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ तक समस्याओं का सवाल है, ठीक है, समस्याएँ हैं, पानी की निकासी की है, कहीं सफाई व्यवस्था में थोड़ी बहुत चूक कर्मचारी की तरफ से रह जाती है। लेकिन ये बात मैं आपको बिल्कुल, कहीं भी हमारी डिबेट हो जाए, हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल के अंदर इतनी जन कल्याणकारी योजनाएँ लागू की है और उसको नीचे तक पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी बूथ स्तर तक, निचले लेवल तक की जो टीम है, उन्होंने घर-घर जा कर के योजनाओं को बताने का काम किया है। और योजना बताने के बाद जब लोगों को पता लगा कि ये योजनाएँ हैं, तो वो खुशी से वो झूम उठे और उन्होंने उस योजनाओं का फ़ायदा भी लिया। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर चीज़ ज़मीनी लेवल पे आती है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि पिछले समय में जो हमारे नगर पालिका में जो अ, पदों पर बैठे थे, कहीं न कहीं उनसे थोड़ी-सी चूक ये रही कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा ध्यान दे मनीष देते। जी, मैं कुछ कमियाँ बता देता हुँ। हूँ। मैंने ज़मीनी स्तर पर सर्वे किए हैं, तो 3 हाँ, ठीक है, हम इस बात से एग्री हैं कि 7 साल में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे की माँग है। बाज़ारों की बात करें तो भीड़ लग जाती है, पार्किंग की कहीं न कहीं व्यवस्था है। आप इस शहर में रहते हैं, जब बारिश की समस्या होती है तो ओवरफ्लो हो जाते हैं। ये जो रूटीनली जो समस्या है, जो मेनली समस्या है, उसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी देख रही है? क्या ये मैनिफेस्टो में होंगे? क्योंकि महिला सुरक्षा देश के प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, हर व्यक्ति का कहीं न कहीं फर्ज होता है कि महिला सुरक्षा को लेकर, व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर एक कानून बने, सीसीटीवी कैमरे लगे और कहीं न कहीं पुलिस को और सख्त काम करने की ज़रूरत हो। देखो, जो हमारी बड़ी सरकार है केंद्र की, वो अपना बखूबी काम कर रही है। इस बात का पत्रकार साथियों को भी पता है और आमजन को भी पता है। रही बात प्रदेश की, प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी और ओम प्रकाश धनखड़ जी, डबल इंजन की सरकार प्रदेश में, वो अपना बखूबी काम कर रही है। रही बात शहर की, शहर में मैं बिना किसी लाग लपेट के ये स्वीकार करता हूँ कि पानी की निकासी का जो विषय लंबे समय से था, वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन ये भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे पीछे चेयरमैन रहे कविता जी ने अपने पिछले 5 साल में लगभग 48 से 50 करोड़ रुपए की ग्रांट को अमले-जामा पहनाते हुए विकासात्मक दृष्टि से उन्होंने काम करवाया। और जो काम अब बच गए हैं, उसको हम जले सिंह सैनी जी और उनकी पूरी टीम मिल कर के शहर को शहर की शक्ल में हम लाने का सीसीटीवी कैमरे हमारा, लगने की नज़र आ बिल्कुल, हम शहर को शहर की शक्ल में लेके आएँगे। यदि कोई किसी हमारे पड़ोसी का रिश्तेदार या शहर वाले हमारे किसी साथी का रिश्तेदार, जब वो 1 साल के बाद झज्जर में आएगा, तो उसको लगेगा कि मैं कहाँ गया। जी। वो तो अपने ड्राइवर को कहेगा, अरे भले झज्जर जाना था, आप कहाँ गए? तो हमारी सोच तो उस नज़रिए से है कि हम शहर को विकासात्मक दृष्टि से इतना आगे पहुँचा दें कि हर आदमी एक खुशी की अनुभूति महसूस करे कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके अच्छा काम कल किया। कल एक व्यापारियों के पास जब मैं गया, व्यापारी थे, सिर्फ़ छोटी-छोटी 2 समस्याएँ थी। हुँ। क्योंकि जब व्यापारी का दुकानदार जो होते हैं, गाँव से जब लोग आते हैं तो एक बाथरूम की समस्या बताई और एक पीने के पानी की। ज़्यादा क्रिटिकल कब नहीं है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो क्या ये समस्या भी है तो छोटी, लेकिन कहीं न कहीं ये विकराल रूप ले लेती है क्योंकि महिलाएँ जब शॉपिंग के लिए आती है, तो उन्हें बाथरूम नहीं मिलता है, पीने का पानी नहीं मिलता है। तो मनीष बंसल या फिर उनके जो चेयरमैन हैं सैनी साहब, क्या आश्वस्त करेंगे कि ये चीज़ें भी उस इम्प्लीमेंट में लाई जाएगी? बिल्कुल लेके आएँगे। और पहले भी टॉयलेट बने हैं, लेकिन कई जगहों पर इसलिए टॉयलेट नहीं बन पाए कि वहाँ हमें
जगह नगर पालिका को मिल नहीं पाई। जहाँ नगर पालिका की जगह थी वहाँ हमने शौचालय नगर परिषद की तरफ से बनाए गए और जहाँ अब ये रह गए हैं हम उसकी ओर पूरा ध्यान देंगे और इस समस्या से भी हम लोगों को छुटकारा दिलाएंगे ताकि वो अपने आप को ईज़ी फ़ील कर सके शॉपिंग करते समय। तो हम सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पानी की जो समस्या आती है, डिग्गी से पानी साफ़ निकलता है। यहाँ मैं अपने शहर के सभी भाइयों को ये कहना चाहता हूँ जिसके कनेक्शन है कई-कई मेरे खुद परिवार में उन्होंने 2 कनेक्शन लिए हुए थे। एक बंद था, एक चालू था। जो बंद था उसमें से जब पानी आता, नालियाँ भर जाती तो वो वापस उसमें से चला जाता। तो हमारे पड़ोस में जब समस्या आई तो हमने देखा तो हमने उस कनेक्शन को बंद करवाने का काम किया। तो मेरी तो आपके माध्यम से शहरवासियों से अनुरोध है कि जो पाइप गल चुके हैं या अपनी तरफ से भई हमने 2-2 कनेक्शन या जो भी कुछ है, उसको बंद करा दे तो हमें शहर को पानी पीने की समस्या से हमें निजात मिल जाएगी। फिर भी यदि कोई सरकारी तौर पर समस्या है, उसको हम ज़रूर सॉल्व करने का काम करेंगे। बात करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल।